कहानी की शुरुआत में हम टॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी मीरा के साथ जंगल में कैंपिंग के लिए आया था। जब सुबह ट्रक में उसकी आंख खुलती है तो इस वक्त उसकी बेटी अपने बेड पर सो रही थी। तभी यहाँ बारिश शुरू हो जाती है जिस वजह से टॉम फिर से सो जाता है, लेकिन जब दोबारा उसकी आंख खुलती है तो मीरा अपनी जगह पर नहीं होती। इसके बाद वो ट्रक से बाहर आकर मीरा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। इसी बीच वहाँ एक औरत भागती हुई आती है और टॉम से भी भागने को कहती है। वो उसकी बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन तभी उस औरत पर ज़ॉम्बीज आकर अटैक कर देते हैं और उसे भी काट कर इन्फेक्टेड कर देते हैं। टॉम उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। इसके बाद वो ज़ॉम्बीज उसके पीछे लग जाते हैं, साथ ही टॉम उनके साथ फाइट करने लगता है। इसी बीच वहाँ मीरा आ जाती है और टॉम को फाइट करता देख वो घबराने लगती है। टॉम उसे यहाँ से भागने को कहता है। इसके बाद मीरा वहाँ से चली जाती है। इधर टॉम किसी तरह ज़ॉम्बी से बचता हुआ अपने ट्रक के अंदर आ जाता है। अब वो ट्रक के ऊपर चढ़कर देखता है कि वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज आ गए हैं। तभी सीन यहाँ से चेंज होता है और हम कुछ वक्त पहले का सीन देखते हैं जहाँ टॉम अपनी वाइफ नायोमी और मीरा के साथ घर पर था। यहाँ किसी बात को लेकर उससे मीरा की बहस हो जाती है और मीरा उससे नाराज होकर कमरे में चली जाती है। अब रात में वो अपनी वाइफ से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अब नायोमी उससे कहती है कि वो क्यों ना मीरा के साथ एक वीक की कैंपिंग पर जाए, लेकिन टॉम बताता है कि वो इस वीक काफी बिजी है। लेकिन नायोमी उसे फिर भी कैंपिंग पर जाने के लिए मना लेती है। अगली सुबह टॉम और मीरा साथ में कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में टॉम उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती और अपने फोन में लग जाती है। इसके बाद टॉम लोकेशन पर पहुंचकर कैंपिंग का सारा इंतजाम कर देता है। कुछ टाइम बाद वो मीरा को हाइकिंग के लिए ले जाता है, लेकिन मीरा कहती है कि उसे ये सब पसंद नहीं है, उसे केवल अपने कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। खैर टॉम फिर भी उसे आगे लेकर खंडहर तक आ जाता है। अब शाम के टाइम वो वापस से अपने ट्रक के पास आकर बैठ जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ कैंपिंग के लिए और भी लोग आए हुए हैं। तभी यहाँ एक लेडी आती है और उन्हें डिनर के लिए अपने साथ इनवाइट कर देती है। इसके बाद टॉम मीरा उनके साथ शामिल हो जाते हैं। अब रात में वो दोनों अपने ट्रक में आकर लेट जाते हैं। टॉम अपना टाइम बिताने के लिए बुक पढ़ने लगता है और मीरा अपने फोन में लगी थी। कुछ टाइम में वहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है और टॉम बाहर निकलकर अपनी कार को अच्छे से लॉक कर देता है। फिर वो वापस ट्रक में आकर सो जाता है और इसके बाद तो हम देख ही चुके हैं कि क्या हुआ था। खैर सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आता है। हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ने ट्रक को हिलाकर टॉम को लटका दिया है। इसके बाद टॉम किसी तरह उनसे बचता हुआ वापस से ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। साथ ही उसे अपनी बेटी की काफी फिक्र भी हो रही थी। अब वो ट्रक के अंदर आकर अपनी पिस्टल लोड कर लेता है और बाहर निकलकर उन ज़ॉम्बीज को शूट करने लगता है। वो उनमें से काफी ज़ॉम्बीज को तो मार देता है, लेकिन उस पिस्टल में गोलियां कम होती हैं। इसके बाद गोलियां खत्म होते ही वो ज़ॉम्बीज से बचता हुआ वापस से ट्रक के अंदर आ जाता है। अब वो दरवाजा बंद कर ही रहा होता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी दरवाजे को खोलने के लिए अपना हाथ अंदर कर देता है, जिस वजह से टॉम को चाकू लेकर उसका हाथ काटना पड़ता है। इसके बाद वो अपने हाथ पैरों पर टॉवेल को लपेट लेता है, जिससे ज़ॉम्बी उसे बाइट ना कर पाए। आगे वो ट्रक में से सीढ़ी निकालकर कार की तरफ कर देता है और डिसाइड करता है कि वो कार को लेकर यहाँ से निकल जाएगा। अब वो जल्दी से कार की तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे सब तरफ से घेर लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। वो उन सबसे किसी तरह बचता हुआ कार में आ जाता है और उसे स्टार्ट करने लगता है, लेकिन परेशानी अब भी खत्म नहीं होती। वो उस कार को स्टार्ट करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कार में कुछ खराबी हो जाने की वजह से कार स्टार्ट होकर ही नहीं देती। इसके बाद वो कार से फ्लेयर गन निकाल लेता है और उससे एक ज़ॉम्बीज को भी मार देता है। फिर वो उन ज़ॉम्बीज से बचता हुआ सीढ़ी की मदद से वापस से ट्रक पर चढ़ जाता है। साथ ही उसके पीछे पीछे एक ज़ॉम्बी भी आ रहा था। इसके बाद टॉम उसे नीचे धक्का देकर फेंक देता है। अब वो उस सीढ़ी को भी वहां से गिरा देता है ताकि और ज़ॉम्बीज ऊपर ना आ जाएं। उसे अपनी बेटी की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। अब वो अपना फोन लेता है और मीरा को कॉल लगाता है, लेकिन उसका फोन ट्रक के अंदर ही था, जिस वजह से वो और भी डरने लगा था। अब कुछ देर में यहाँ रात हो जाती है और टॉम अपनी बेटी को याद करता हुआ ट्रक में ही सो जाता है। वो उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। खैर अगले दिन सुबह में वो फिर से मीरा को दूरबीन की मदद से देखने लगता है ताकि वो उसे दिख जाए, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखाई देती। इसके बाद वो ट्रक के अंदर आकर रेडियो को शुरू करने लगता है, जिसमें ऑफिसर बताता है कि वायरस के फैलने की वजह से पुलिस और आर्मी बॉर्डर को सील कर रहे हैं। तभी एक ज़ॉम्बी ट्रक का शीशा तोड़कर उस पर अटैक करने लगता है। इसके बाद टॉम खुद ही उस ज़ॉम्बी को मारकर पीछे गिरा देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी से लड़ता हुआ काफी थक गया है। साथ ही हमें पता चलता है कि उसने अपना खाना बाहर एक पेड़ पर लटका दिया था, जिस वजह से वो अभी तक भूखा है। अब वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस टूटी हुई विंडो पर लगा देता है, इससे ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश ना करे। वो ट्रक के रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। इसके बाद टॉम ट्रक के ऊपर आकर अपनी बेटी को देखने लगता है। तभी उसे एक जगह पर मीरा दिख जाती है। अब टॉम यहाँ उससे साइन लैंग्वेज में बात करने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि टॉम ने मीरा को एक नोट पर साइन लैंग्वेज वाले वर्ड दिए हैं, जिससे टॉम को पता चल जाता है कि वो ठीक है, लेकिन काफी डरी हुई भी। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी मीरा को देख लेता है। इसके बाद सारे ज़ॉम्बीज मीरा की तरफ भागने लगते हैं। अब टॉम जल्दी से उसे भागने को कहता है और खुद ट्रक से नीचे कूदकर उन ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाने लगता है। इसके बाद सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं। अब यहाँ टॉम एक गोल्फ स्टिक की मदद से उनसे लड़ने लगता है। जब वहाँ और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं तो टॉम फिर से उनसे बचकर ट्रक पर चढ़ जाता है। अब रात में टॉम फिर से हेल्प मांगने के लिए रेडियो पर बात करता है, लेकिन इसी बीच रेडियो अचानक तेजी से साउंड करने लगता है, जिस वजह से ट्रक के पास खड़े ज़ॉम्बीज गुस्से में आ जाते हैं और फिर से विंडो को तोड़ने लगते हैं। अब टॉम जल्दी से हथौड़ा लेकर उस रेडियो को ही तोड़ देता है। अब यहाँ फिर से बारिश शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ हम मीरा को भी देखते हैं। इसके पीछे भी एक ज़ॉम्बी लगा हुआ था। वो उससे बचती हुई एक जगह पर छिप जाती है। इधर टॉम देखता है कि ट्रक के ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बी चढ़ गए हैं, जिस वजह से वो ऊपर जाकर सारे ज़ॉम्बीज को एक एक करके नीचे गिरा देता है और रात में ही बैठकर निगरानी करने लगता है। सुबह होने पर वो देखता है कि ज़ॉम्बीज के हाथ में मीरा की जैकेट है। इसे देखकर उसे लगने लगता है कि मीरा भी ज़ॉम्बीज का शिकार हो गई है, इस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी होता है। फिर वो नीचे आकर अपनी पिस्टल लेता है और ड्रॉअर में बची हुई एक गोली को लोड करके
के खुद ही सुसाइड करने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे यकीन होता है कि अभी भी उसकी बेटी जिंदा है। अब वो ट्रक में पोर्ट्स में बारिश का पानी इकट्ठा करके उसे पीकर अपना काम चलाता है। अब उसे ठीक से खाना न मिलने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। खैर वो ट्रक में से ग्लू लेकर टूटे हुए शीशे के टुकड़ों को एक ट्रक के साइड पर चिपका देता है, इससे ज़ॉम्बी अगर ऊपर आए तो जख्मी होकर नीचे गिर जाए। तभी उसकी नजर पहाड़ी की चोटी पर जाती है जहाँ आग का धुआं उड़ रहा था। अब उसे यकीन होने लगता है कि शायद उसकी बेटी वही होगी। इसी बीच उसे एक कार आती हुई दिखती है जिसके पीछे काफी ज़ॉम्बीज लगे थे। टॉम उस आदमी को अपनी तरफ आने को कहता है और तभी उस आदमी की कार एक पेड़ में ठुक जाती है और ज़ॉम्बीज उसे सब तरफ से घेर लेते हैं। फिर टॉम उसे बचाने का डिसाइड करता है और एक चाकू लेकर उसे बचाने आ जाता है। वो चाकू से ज़ॉम्बीज पर अटैक करके किसी तरह उस आदमी को बचाकर अपने ट्रक में ले आता है। बाद में पता चलता है कि वो एक पेट्रोलिंग ऑफिसर है। वो टॉम को बताता है कि सब जगह ऐसा ही हाल है और रेडियो सिस्टम बंद हो चुके हैं। इसके बाद टॉम उससे अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है कि क्या उसने किसी छोटी बच्ची को देखा है। वो उसे मीरा का फोटो भी दिखाता है, लेकिन उसे मीरा के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो उसे मना कर देता है कि उसने उसे नहीं देखा। अब टॉम उससे कहता है कि हमें मिलकर मीरा को ढूंढना होगा, लेकिन वो उसे अभी जाने से मना करता है और कहता है कि हम बाहर गए तो ज़ॉम्बीज हमें नहीं छोड़ेंगे। वो टॉम से कहता है कि हमें एक प्लान बनाकर जाना होगा। खैर अब वो आदमी टॉम से खाना मांगने लगता है और कहता है कि जब हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी तो हम उनसे लड़ेंगे कैसे। इसके बाद टॉम उसे ट्रक में से कुछ खाने को देता है और बताता है कि उसने बाकी का खाना एक पेड़ पर लटका दिया है। टॉम को वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। खैर रात में जब वो आदमी सो रहा होता है टॉम उसका आईडी कार्ड चेक करता है और पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा था, यानी वो एक ऑफिसर नहीं है, उसने किसी दूसरे का आईडी कार्ड चुराया है। तभी उस आदमी की आंख खुल जाती है और वो टॉम को मारने लगता है। टॉम भी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसके सर पर अटैक करके टॉम को बेहोश कर देता है। कुछ टाइम बाद वो आदमी टॉम के हाथों में हथकड़ी डालकर उसे ज़ॉम्बीज के बीच में फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी टॉम की आंख खुल जाती है और फिर से उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच टॉम अपने एक हाथ में से हथकड़ी खोलकर उसके हाथ में फंसा लेता है। तभी उस आदमी को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और नीचे खींचने लगते हैं। ज़ॉम्बीज उसे तेजी से खींचने लगते हैं, जिस वजह से उस आदमी का हाथ कटकर हथकड़ी में ही रह जाता है। इसके बाद टॉम यहाँ से निकलने का फैसला करता है। वो फ्लेयर गन लेता है और ट्रक के अंदर की बैटरी निकालकर उसे लेकर कार में आ जाता है। साथ ही उसके पीछे काफी ज़ॉम्बीज लगे हुए थे। वो किसी तरह कार को स्टार्ट करके ऐसे निकलने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज आसानी से उसे जाने नहीं देते। इस वजह से उसकी कार एक पेड़ में ठुक जाती है। अब सारे ज़ॉम्बीज ने टॉम को बुरी तरह से घेर रखा था। इसी बीच टॉम फ्लेयर गन को ट्रक के पास रखे सिलेंडर में फायर कर देता है, इससे वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में यहाँ पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। लेकिन इस सब में टॉम अभी जिंदा था। सुबह होने पर वो उसी पहाड़ के ऊपर जाने लगता है। वहाँ पहुंचकर उसे उसकी बेटी मिल जाती है जो कि बिल्कुल ठीक थी। अब दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।